कहा जाता है कि अगर अपने मिट्टी से प्यार हो तो कहीं से भी खींच कर लोग लाते हैं अपने मिट्टी पे। वैसा ही आज एक हम प्रूफ दिखाने जा रहे हैं, वैसा ही एक माहौल दिखाने जा रहे हैं, वैसा ही एक शादी दिखाने जा रहे हैं। जो लगभग दुबई के पास रहने वाले व्यक्ति आकर गांव में शादी करते हैं, अपने संस्कार को देखते हैं और अपनी संस्कृति सभ्यता में वापस आते हैं और अपने गांव में आकर शादी करते हैं। कहा जाता है, लोग कहते हैं कि अगर जो जहां बस जाता है वहीं का हो जाता है, लेकिन यह बिहार है और कहा जाता है कि बिहार के मिट्टी में इतनी ताकत होती है कि किसी को भी खींचकर अपने पास लाती है। हमारे पीछे देखिए बहुत सारे विदेशी मेहमान भी आपको दिखाई देंगे, हम उन सभी से बात करेंगे, क्योंकि यह जो शादी हम दिखाने जा रहे हैं, जिससे बात करने जा रहे हैं, यह एक ऐसी शादी है जो अपने बिहार से बाहर, अपने देश से बाहर रहने के बावजूद भी अपने बिहार और अपने देश की मिट्टी की सुगंध जो होती है उसको खींच कर लाती है और अपनी संस्कृति को नहीं भूलते हैं और उसके बीच आकर शादी विवाह का जो कार्यक्रम होता है उस चीज को अपनाते हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ पर अगर बात करने की हम कोशिश करेंगे तो बहुत सारे मेहमान हैं, यहाँ पर बहुत सारे विदेशी मेहमान भी हमारे यहाँ हैं और हमारे जो भारतीय नागरिक हैं जिनके घर पे शादी है वो सब लोग यहाँ मौजूद है। बात करेंगे कि आखिर विदेश में रहने के बाद भी, दुबई आपने नाम सुना होगा, इंडिया से काफी दूर है दुबई, वहां रहने के बाद भी अगर अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को अगर कोई नहीं भूलता है तो इससे बड़ी भारत के लिए और बिहार के लिए कुछ नहीं होता है। हमारे पास यहाँ पर देखिए एक एक नहीं कई लोग बैठे हैं जो विदेश से आकर गांव में, ये छोटा सा गांव है, सारण जिला का धनाव, बनियापुर प्रखंड में पड़ता है धनाव, और उसी गांव में यह शादी होने वाली आज मेहंदी है और शादी कल 20 फरवरी को दिन में होने वाली है। उसकी पूरी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सारे लोगों से बातें करेंगे कि किस तरीके का माहौल यहाँ क्रिएट हुआ है, क्योंकि लोग जब गांव से बाहर निकलते हैं तो गांव की बातें को भूल जाते हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसा क्या हुआ कि विदेश के लोगों को अपने गांव के मिट्टी के पास ला दिए कि चलिए हम अपनी संस्कृति को दिखाते हैं, चलिए हम अपनी सभ्यता को दिखाते हैं और भारतीय नागरिकों के पास किस तरीके से विदेशी मेहमानों का सम्मान किया जाता है उसका परिचय दिलाते हैं। इन सभी चीजों पे बात करेंगे, बने रहिए। बाकी हमारे परिचय, मैं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं सोच बिहार, बाकी सभी चीजों पे बात करेंगे। भैया आप यहीं के हैं? हाँ जी, मैं यहीं से हूँ। यहीं से? जी हाँ। ये शादी किसकी हो रही है? शादी मेरी बहन की हो रही है। आपकी बहन की? जी हाँ। कहाँ रहती है आपकी बहन? मेरी बहन कतर में रहती है। कतर में? कंट्री, दुबई के पास? हाँ। यानी कि दुबई का बॉर्डर है, हाँ, गल्फ कंट्री है ये भी। अच्छा, गल्फ कंट्री में रहने के बाद लोग कहते हैं कि जब वहाँ पर सेटल हो गए तो वहीं पर शादी विवाह सब कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बट ऐसा नहीं है। हमारा जो संस्कृति है, कहना चाहिए हमारी जो परवरिश है वो हमें गाँव से जुड़ी हुई है और मेरी बहन वहाँ भले ही रहती है बट पूरी भारतीय संस्कृति, वो योगा की शिक्षक भी है, योगा सिखाती है, भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में एक तरीके से फैला रही है। आप इसका एक नज़ारा भी यहाँ देख सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास सभी इंडियन स्टेट, भारतीय जितने भी राज्य हैं वहाँ के ऑलमोस्ट सभी गेस्ट हमारे पास हैं, विदेशों के भी गेस्ट हैं, यूके से हैं, अफ्रीका से हैं। तो आप इसे एक मैसेज दे सकते हैं समाज में, कहना चाहिए कि हम कहीं भी रहें बट अपनी मिट्टी को, अपनी सुगंध को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और जिस माटी में हमने जन्म लिया उसके प्रति हमारा भी कुछ फर्ज है, उसको हमेशा अपनाना चाहिए। अच्छा, एक चीज आपने बात कहा यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात है कि भारत के लगभग सभी कंट्री से इनके पास आज मेहमान पहुंचे हुए हैं और कल शादी, मैंने पहले ही बता दिया कि कल दिन में शादी होने वाली है। सारी कंट्री के मेहमान आप इस भारत के छोटे से अगर गांव की बात करें, धनाव सारण जिला का, यहाँ पर आप लोग बुलाते हैं, किस तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं, आप लोग कैसे मेंटेन कर रहे हैं? भारत देश तो वैसे भी अतिथि देवो भव का हमारा फिलॉसफी है ना, जिसमें हम अतिथि को भगवान ही मानते हैं, हम हर चीज़ में भगवान देखते हैं। तो हम जितना बन सकता है, वैसे एक छोटा सा गाँव है, छोटा सा शहर है, छोटा सा जिला है कहना चाहिए भारत का और बिहार का, फिर भी हमसे जितना बन पड़ रहा है हमने सभी को बुलाया और आमंत्रित किया और अपनी जितनी भरसक प्रयास से इनका आतिथ्य सत्कार में कोई कमी रखने का प्रयास नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा, ये आप जब हमने एंट्री किया आपके घर आने के लिए, काफी दूर तक आपका पंडाल लगा हुआ है। ये पंडाल जो लगा है, इतने दूर तक पंडाल लगा है, क्या सोचकर लगा है? छोटा सा भी पंडाल लगा सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कल क्योंकि ये गांव में इस तरह का पहला आयोजन है, मतलब न सिर्फ गांव में, इस पूरे प्रखंड की बात करो, इस पूरे जिले की बात करो, तो इस तरह का ये पहला आयोजन है। और जैसे कि मैंने बताया कि दिन में शादी रखी गई है, क्योंकि अगर हम भारतीय संस्कृति को देखें तो वैदिक काल से हमारी शादियां दिन में होती थी। वो मुगलों के आने के कारण जो लोग रात में शादी करने लग गए ताकि बहन भय के कारण। तो हम एक मैसेज भी देना चाहते हैं। आप शुरुआत से भी अगर देखेंगे आप तो सारा सद्वाक्य भी लिखा हुआ है। तो शादी सिर्फ एक शोशाबाजी का कार्यक्रम नहीं है, एक समाज में एक हमारा नैतिक दायित्व बनता है। हम ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं और जिस जगह से हमारे माँ बाप की जो हमारी परवरिश है, हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम हर एक काम से लोगों को एक मैसेज दें। तो एक मैसेज देने का प्रयास, और इससे इतना बड़ा पंडाल बनाने का रीज़न यही है कि यहाँ काफ़ी सारे मात्रा में कल जो कार्यक्रम है उसमें गेस्ट हमारे आएंगे, पूरे गांव इसमें सम्मिलित होगा, इसलिए कितना बड़ा पंडाल बनाएगा। ये पंडाल बनाने के लिए भी कम से कम मैं समझता हूँ कई कट्ठा जमीन के अंदर मिट्टी पाटा गया, लगभग 200-300 ट्राली मिट्टी इसमें डाली गई है, तब जाके आप ये मैदान को देख पा रहे हैं। क्योंकि लोग कहते हैं गाँव में हमें मैरिज गार्डन कहाँ मिलेगा, तो हमने एक ऑटोमेटिकली कह लीजिए एक नेचुरल मैरिज गार्डन यहाँ पर क्रिएट कर
कर दिया, तो इसलिए इतना बड़ा पंडाल यानी कि बनाने का। गांव की खुशबू जो होती है, गांव की जो मिट्टी से प्यार होता है, उसको नेचुरल तरीके से दिखाने की आप कोशिश कर रहे जी हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ दिन पहले आपने देखा था, एक वीडियो वायरल चल रहा था, मेरे चैनल से भी आपने देखा था, एक अमेरिकी दुल्हन आई थी और शादी हुआ था अपने ही बिहार में, सारण जिला में, और आज फिर एक बार वैसा ही शादी होने जा रहा है। और यह शादी पूरे वैदिक रूप से, पूरे संस्कृति को देखते हुए, जिस तरीके से पहले होता था कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले हर कुछ होना, उसी तरीके से सारे चीजों को अपनाया जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो एक खुद एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग्स करते हैं, और ब्राह्मण परिवार का ये हमेशा से नीति रहा है कि सबको अच्छा ज्ञान दे, और उसी ज्ञान पर चलने की कहीं कोशिश कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो इस शादी कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे, वो पूरा हरिद्वार शांति कुंज से लोग आए हुए, हमारे गुरु जी के आशीर्वाद की वजह से और पूरे मतलब भगवान का आशीर्वाद हमारे को मिला हुआ कहना चाहिए। तो पूरा शादी का कार्यक्रम जो है, आप देख पा रहे होंगे कि वाराणसी से जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहाँ से यहाँ 3 दिनों का सामवेद का पाठ भी चल रहा है, ताकि हम सारे मंत्रोच्चारण से जो हमारे देवी देवता हैं, 84 कोटि देवी देवता बोला जाता है, उन सबको आमंत्रित किया जा रहा है, ताकि वहाँ और वर वधु को एक नए जीवन के लिए उनको अपना शुभाशीष प्रदान करें। और ये गेस्ट नहीं, ये भी भगवान है, 84 करोड़ तो भगवान है, तो उनके एक तरह से साक्षात रूप में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ताकि जो वर वधु है उनको वो अपना उपहार कह लीजिए या शुभकामनाएं बोल लीजिए, शुभाशीष जो है उनको प्रदान अच्छा, करें। साधारण लोगों की अगर शादी विवाह होती है तो उसमें 1 से 2 पंडित होते हैं जो मंत्र उच्चारण करते हैं, शादी विवाह संपन्न कराते हैं। आपके यहाँ कितने पंडित होने वाले हैं? देखिए, पंडित क्योंकि से आप खुद एक पंडित परिवार से बिलोंग्स करते हैं, इस सभ्यता को देखे हैं, शुरू से देखते आ रहे हैं, इस चीज को कैसे आप बताइए? देखिए, वेद में कहा गया कि जन्मना चाहते शूद्रा, हर कोई जन्म से शूद्र होता है, कर्मों से ब्राह्मण बनता है, ठीक है। तो हम एक मैसेज यहाँ पर जाति पाति की बात नहीं है। वैसे अगर मैं बात करूँ कि कितने यहाँ ब्राह्मण हैं या फिर कितने लोग यहाँ पर इस शादी कार्यक्रम को संपन्न करेंगे, तो लगभग 10 लोगों की टोली है, जिसमें वादक, गायक और उपाचार्य, आचार्य, सभी प्रकार के लोगों को बुलाया गया है, जो हमारे पूरे वैदिक तरीके से इस पूरे शादी को संपन्न कराएंगे। अच्छा, लगभग आपने देखा होगा, बहुत सारी शादियां में गए होंगे कि केवल एक के मंडप में एक पंडित बैठकर पूजा करा देते हैं, पूरी शादी का मंत्र उच्चारण करा देते हैं। आपके मंडप में जो आपकी बहन की जो शादी होने वाली, जो सामने आप मंडप दिखा पा रहे होंगे, मंडप सामने दिख रहा है, उसमें कितने पंडित उस समय मंत्र का उच्चारण करें? लगभग 10 से 12 पंडित इस पूरे आयोजन को और पूरे इस जो क्रिया कार्यक्रम कर्मकांड है उसको संपन्न कराएंगे। और उसका भी वजह ये है कि सिर्फ वो उस वर वधु के लिए वो सिर्फ एक पाणी ग्रहण संस्कार या जो शादी कार्यक्रम सब उनके लिए नहीं है, सबको कल हम यहाँ पर एक लेटर भी बांटेंगे कि एक वर वधु जब आपस में अपनाते हैं दूसरे को, उनके प्रति जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो कहना चाहिए जो कमिटमेंट्स हैं, वो क्या होती हैं, तो बाकी भी जो लोग यहाँ बैठे हैं वो समझ पाएँ कि क्या प्रतिज्ञाएं हमें गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले करना पड़ता है और करना चाहिए, और उसको कैसे पूरा करना चाहिए। तो इस वजह से इतने सारे लोगों को बुलाया गया ताकि वो लोग पूरा एक्सप्लेन कर पाएँ, लोगों को समझा पाएँ कि भाई शादी क्या है। सिर्फ बैंड बाजा बनाना या फिर सिर्फ एक दूसरे के गले में हार पहनाना ही शादी नहीं है। शादी का पूरा कर्मकांड है, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर है पूरा प्रोसीजर के साथ सर्जरी करता है, वैसे शादी भी अपने आप में एक हमारे भारतीय संस्कृति में संस्कार कहा जाता है। 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार, उसमें से एक महत्वपूर्ण संस्कार जो है ये जो शादी का संस्कार होता है, तो उसके लिए ये इतने सारे लोगों को बुलाया गया, इतने सारे उपाचार्य और आचार्यों को बुलाया गया। अच्छा, आप अपने तरफ से इस समाज को क्या मैसेज दीजिएगा? क्योंकि आप जिस तरीके से विदेशी मेहमानों को अपने पास बुलाए हैं, अपनी सभ्यता को उनके साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हें उस चीज को देखते हुए अपने समाज को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहते हैं कि अपने जन्म अपने जो माटी है, कहना चाहिए जो अपना कल्चर है, जो अपनी सभ्यता है, जो अपनी संस्कृति है, जो अपना संस्कार है, उसे कभी जीवन में भूलना नहीं चाहिए। और भारत एक वैसे भी संस्कारों का देश है ना, तो यही मैसेज है लोगों को कि अपने संस्कार से जुड़े रहें। आप कितने भी मॉडर्न बन जाएं, कितने भी आप एडवांस बन जाएं, कितने भी आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में रहें, अगर आप चाहें कि अपनी भारतीय संस्कृति को और अपने कल्चर को अपना के जिंदा रखा जा सकता है, तो बस हम यही मैसेज देना चाहते हैं।